तो न्यून परिणाम भाई सगला में। तो आप पढ़ रहे हैं, हाँ वे चीज बहुत भी बढ़िया पढ़ रहे हैं कि अर्थमेटिक में था तैयारी करिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हुई भी हमारे में, वो हुई अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात हुई। तो आप अब बिना किसी बात में, ठीक है ना, किए बिना आप शुरू करना टॉपिक के बारे में। अनुपात और कहीं पढ़ा पा समानुपात, ठीक है। आज की क्लास में आप पढ़ा नहीं, वो हुई खाली अनुपात। कहीं हुई अनुपात, कहीं हुआ रेशियो। आप इंग्लिश में कहा रेशियो का, रेशियो कहीं हुआ ए अनुपात बी हुआ, ए अनुपात बी कहीं हुआ ए बटा बी हुआ। समझ गए थे आज चीज कि आप पढ़ रहे हैं अनुपात, अनुपात कहीं हुआ रेशियो, रेशियो कहीं हुआ ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कहीं हुआ ए बटा बी। आ चीज ही नॉर्मल चीज सगड़ा ना है। अब आप अनुपात ना कबार कबार कहीं लिखा अन आप यहाँ लिखा, मान लो अनुपात है 2:3, तो आप इन लिखा 2r अनुपात 3r, ये लिखा कौन लिखा और r लिखा नहीं। अच्छे एक पॉइंट लिखो थे कि अनुपात कभी भी वास्तविक नहीं होती है। वास्तविक बोले तो वास्तविक संख्या नहीं होती, अनुपात है ना, वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती, इनको सहभाज्य बनाना होता है। एग्जांपल आपको देता हूं एक में, ए अनुपात बी है हमारे 20:25, कितना है 20:25, इनको सहभाज्य बनाना है, इनको सहअभाज्य बनाना है। कोप्राइम नंबर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, सहअभाज्य से ये, ठीक है ना, वो होगा। इनको सहअभाज्य बनाना है, हम क्या करेंगे, इनकी गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये हो गए समान है वो कट जाएंगे, बाकी की क्या होगा 4:5, क्या 4:5 होगा, ठीक है ना। तो ये कभी भी वास्तविक नहीं होते, ठीक है ना, अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या में नहीं होता है। इसको हम 2r या 3r 5r 4r AR VR लिखते हैं। ये चीज थी हमने बताई है आपको, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी अगर नहीं आई है तो देख लो एक बार, आपको समझ में नहीं आई तो, ठीक है ना। तो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको बताता हूँ। देखो अनुपात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसमें ऑप्शन से आधार पर क्वेश्चन कर दोगे सोल्व। तो क्वेश्चन तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ऑप्शन से कर दोगे, लेकिन फिर भी बेसिक हमारे लिए बहुत जरूरी मायने रखता है बेसिक पढ़ना, ठीक ना। वो कैसे कि देखो मैंने बताया आपको एक एग्जांपल देके कि मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया है, क्या क्या लिखा है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, ये चीज है। मैंने लिखा है यहाँ पर 2:3 और 6:7, और मैंने पूछ लिया ये। अब देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हमको दिया गया है, और तीनों को कॉमन लेके पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसे देखोगे। इस चीज के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 मेथड, 3 टाइप। इसको करने के लिए हमको 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, कॉमन क्या है इनमें, उनको पकड़ो, इनमें जो चीज कॉमन है उस चीज को पकड़ लो। कॉमन क्या है, बी है, ठीक है। क्या बी के दोनों एलिमेंट समान है क्या, दोनों समान नहीं है ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इनका एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 आएगा, 6 3 एलसीएम 6 आएगा। इसको 2 से गुणा करो 6 बनाने के लिए, इसको 2 से करोगे तो इसको भी 2 से करो, तो ए अनुपात बी कितना है 4:6, बी अनुपात सी कितना आया 6:7, ठीक ना। तो ए कितना है, जो ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात है वो लिख दो, ए है 4, बी है 6 और सी है 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है, बराबर करो, ठीक है ना, जो कॉमन है उसको पकड़ो और उसको बराबर कर दो एलसीएम लेके। एक तो टाइप ये है, और दूसरा टाइप है वो भी बताऊंगा मैं आपको।
इसके आधार पर एक एग्जांपल देता हूं आपको, वो आपको करके बताना है। कमेंट्स में उसका जवाब आना चाहिए। मैं कराऊंगा तो कल करा दूंगा यार, नहीं कराऊंगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है ना। ए अनुपात बी कितना है, 8:11 है, और बी अनुपात सी मैंने दिया गया है 9:7, ये मैंने दिया है। अब मैंने पूछा है सी, बी और ए, ये पूछा है। अब एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बी 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 समान है ना, बी के एलिमेंट समान कर लो। बी में यहाँ पे तो 9 है, लेकिन यहाँ पे 11 है। यहाँ पे तो 9 है मानना, लेकिन यहाँ पे 11 है। इसको कैसे करोगे आप बराबर, मुझे बताओ। अच्छा 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 अच्छा, मैंने एक गलती की, ठीक है ना। ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 11 और 9 बराबर होंगे नहीं, तो भी मैंने सोचा मैंने कुछ तो गलती की है। अब यहाँ पे बराबर क्या है, ए है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है। अब ए में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। एलसीएम करो दोनों का, 8 का 7 का एलसीएम करो, कितना आएगा 56। यहाँ पे 56 लाओ, 7 से गुणा कर दो, यहाँ से 56 लाओ, 8 से गुणा करो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 कर दो, 56 अनुपात 77, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 72 अनुपात 56। 56 56 समान है, ए का अनुपात कितना हो गया, 56 हो गया, बी का कितना है 77 हो गया, और सी का कितना है 72 हो गया। 72 77 56 इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो थे छोटे बड़े क्वेश्चन। अब एक मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है, ये पहला मेथड था जो कॉमन है उसको बराबर करो। पहला टाइप था जो कॉमन है उसको बराबर करो। दूसरा टाइप क्या है वो बताता हूँ। बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड यानी कि डब्बे के टाइप होता है, वो छोटा सा, वो बताता हूँ। मान लेते मैंने लिखा है ए अनुपात बी, और यहाँ पे लिखा है मैंने बी अनुपात सी 5:9, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3:7, ठीक है। ये चीज लिखी है। करने को तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है ना, लेकिन हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करेंगे। हमको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, थोड़ा टाइम बचाना है हमको, तो कैसे करेंगे। ए के नीचे 3 लिख दो, बी के नीचे 7 लिख दो, सी के नीचे, सी है ही नहीं यहाँ पे, सी के नीचे कुछ है तो डब्बा बना दो, डब्बा बना दो एक। नीचे देखो, बी के नीचे 5 लिख दो, सी के नीचे 9 लिख दो, एक के नीचे कुछ है ही नहीं, ए है ही नहीं तो डब्बा बना दो। क्या बना दो, डब्बा बना दो, जो है उसके सामने लिख दो, 7 के 7 लिख दो, जो पास में 5 लिख दो, सामने वाली चीज क्या है वो लिख दो। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात क्या हुआ, 5:15 अनुपात 35 अनुपात 63, 15 35 63 इसका अनुपात हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अनुपात क्या होगा, 15 35 63। समझ में आया क्या डब्बा वाला मेथड। एक मैं आपको देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है आपको। अगर ए और बी है 3 और 2, और सी और बी है 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, ठीक है ना। हमको पूछ रहा है एबीसी, अब आपको करके बताना है, कमेंट्स में सब इसका जवाब देना है। अब कई ऐसे होंगे जो इसको बॉक्स के मेथड से करेंगे, कई ऐसे होंगे जो इसमें कॉमन लेके करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3:2:5, क्या वो गलत है, ये मुझे बताओ, गलत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो भाई जो कॉमन लेके करेगा ना, वहां पे पता चल रहा है 2 2 है, यानी कि सही है, 2 2 है तो बराबर है, और बराबर है तो ये अनुपात हो गया। अगर बॉक्स के मेथड से करेंगे तो ए है 3, बी है 2, सी कुछ नहीं है, डब्बा बना दो, ए डब्बा बना दो, बी है 2, सी है 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के सामने तो 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, गुणा कर दो 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, काट के करो, 2 के पड़े से 3 बार, 2 बार, 5 बार, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, बन रहा है नहीं, बन रहा है ना। तो यही स्वाद है, यही होता है। ये था बॉक्स मेथड। अब एक छोटा मेथड है, वो क्या होता है, वो चलो हम इस क्वेश्चन में करते हैं, 3 2 5 का ही करते हैं। अरे यार, थाने बताऊं मैं,
कि अब वो सेम ही है, आप इन मेथड में करा इन आप तीसरो टाइप करा जको कॉमन है बिने काट दीशो, जो कॉमन है बिने काट दीशो। तीसरो मेथड कहीं है जको कॉमन है बिने काट दो। यहाँ जो मैं लिख कर बताया था ना, मान लो कि आप संख्या समान ले ली, संख्या आप समान ले ली, देखो करनो दिन बॉक्स में तड़ू है, करनो दिन पूरा बॉक्स में तड़ू करना पड़ेगी। यहाँ कि ए को 3 है तो ए को 3 लिख दो, बी को 2 है बी को 2 लिख दो, सी को कौन डब्बू बना दो, ए को की को डब्बू बना दो, बी को कहीं है 2 है लिख दो, सी को कहीं है 5 है लिख दो, लिख दो। 2 को इन्हें 2 लिख दो, इन्हें 2 लिख दो, लिख दो। करनो कहीं था ना, देखो जबकि चीज कॉमन है नहीं, तीना में कॉमन आनी चीज है, तीना संख्या में तीना डब्बा में, यानी कि जबकि चीज कॉमन है बिना काट दो, इनमें 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, तीनों में 2 को काट दियो, बाकी जबकि चीज बची में लिख दो 3:2:5 समान हो गया। और सब तरीको सरल है, ठीक है। थोड़ा बॉक्स में तो बाद में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़े थाने, गुणा करने की जरूरत थोड़ी भी कान पड़े, सीधो जको कॉमन है भी नहीं काट दो। एक एग्जांपल एक थाने बड़ो दो थोड़ा कि ओ है 5:9, ओ है 6:5, लिखो ए 5 है, बी 9 है, सी कुछ कोई नहीं, ठीक है। ए की कोई नहीं, बी कितना है, कितना बताओ मैंने, इतना है, इच्छा है, बताओ कहीं लिखो, बी 6 है, बी 6 लिख दियो, और कहीं सी कहीं 5 है लिख दो, सी के सामने 6 6 9 9 लिख दियो। कॉमन कहीं हुआ मैंने बताओ, मैंने बताओ ये जीके में कॉमन कहीं हुआ है, की कोई नहीं आवा, ठीक है। कॉमन की नहीं आवे, लो कॉमन की नहीं आवा, थाने कहीं करना पड़ी, गुणा करना पड़ी, पूरा ने गुणा करो बड़ो वही। अगर मैं थाने ये जगह थोड़ा से मैं अगर घुमार दे दूं कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, अरे ए अनुपात बी नहीं, ए अनुपात सी है और बी अनुपात ए है, ठीक ना। अब ए कॉमन ले से ओ है 5 और 9, ओ है 6 और 5, समान ही चीज है, बस थोड़ा फेर बदल करियो, ठीक है। समान ही चीज है, बस थोड़ा फेर बदल करियो है। अब फेर बदल लाइट भी करना लगी, इनको कहीं करना बताओ थे, रहे जितना चाहिए कहीं पर रहेगा कौन, तो अभी लकड़ा मांगे हो दुख दे, दुख देना चौक लगे तो फेर बदल करियो, मतलब एक ही जगह 5 है लिख दियो, बी की कौन छोड़ो, सी कहीं है 9 है, दूसरे में ए है 5 है, बी है 6 है, सी कहीं है की कोई नहीं, 5 रे समय 5 लिख दियो, 6 रे समय 6 लिख दियो, लिख दियो। अब देखो थे, अब थे देखो मैंने बताओ, हम आप गलती करिएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखियो है, आप क्या लिखियो, आप ए बी और सी लिखियो है। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन अगर यहाँ पूछी नहीं तो आना भी फेर बदल कर सी, आ चीज याद रखे थे, ठीक है। अगर मैं भी भूलियो तो थे भी यहाँ भूल हो मन पत्तो है, तो थाने आ चीज याद रखनी है। अगर ए अनुपात सी दियो है तो वो पूछना लो भी यहाँ कौन पूछे कि ए बी सी बताओ, वो पूछना लो कहीं पूछता ने, वो पूछी सी बी ए, सी ए बी, सी ए बी, वो पूछना लो भी यहाँ पूछी, वो भी तो बोलो कौन। अगर थाने ओ दियो तो यहाँ पूछे सी कहीं है 9 है लिख दियो, ए 5 है लिख दियो, बी की कौन छोड़ दो, सी कहीं है की कौन छोड़ दियो, ए कहीं है 5 है लिख दियो, बी कहीं है 6 है लिख दियो, लिख दियो। 5 के सामने 5 लिख दियो, 5 के सामने 5 लिख दियो, 5 5 5 पर लिख दियो, 9 अनुपात 5 अनुपात 6, इन क्वेश्चन आंसर जी 9 5 6, ठीक है ना। और क्वेश्चन हो बहुत बढ़िया हो, थाने बताना बता दी। अब थारे लिए एक क्वेश्चन दे जाऊं घरे, वो थाने कर बताना है, ठीक है। तीनों टाइप आपको बताएं और इन तीनों टाइप पर आपको अधिकतर क्वेश्चन बताना है मुझे। कल हम इस पर एक दो पढ़ेंगे और 2 3 की पॉइंट है उनको भी करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना। बस इतना ही है, जो 3 मेथड याद रखना, इनसे क्वेश्चनों को करना है, बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा। आपके लिए एक सवाल है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, 2 3 3 4,
तीनों टाइप से हल करना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और है वो आपके लिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5। आपने याद करना ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी, बस। 2 क्वेश्चन दिए थे ने। पहला क्वेश्चन तो मन पता थे कर दियो बहुत सरल, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है जी में एक अनुपात ज्यादा आ रही हो थारे, डी आ रही हो ज्यादा, तो मैंने क्या करो, बस तरीको समान ही है, कुछ फेरबदल को नहीं थाने करके बताना है, कमेंट्स में आपको उत्तर बताया, ठीक है नहीं। और चौकी लाग रही है क्लास, बहुत बढ़िया लागी है तो लाइक भी कर दियो, थारो कहीं जावे सब्सक्राइब कराने में कि घाटो जावे तो घाटो भी बता दियो है। तो आज की क्लास में आप आतो ही बढ़िया, अब सामने जाता तो एक मारवाड़ी की बात बताता हूँ कि मारवाड़ी में एक बात है, कहीं के कहावत है कि थोती हताई पापरी कमाई, उड़ जुड़ियो सूत माथे चढ़ियो पूत, फोड़ा ना गाले कल्ला फोड़ा गाले चीज। थोती हताई कहीं वे है, आप गाँव में गए लुगे कान भरे, लुगे कहीं करे लुगे तो कि चुगलिया भी भाई, चुगलिया सब ही वे आदमी भी खड़े वे कान भरे नहीं, जकी बात नहीं बनी भी बात में चढ़ा चुड़ के और कान भर दे और बाजार रड़ी होती बात थोतिया थे की बिना काम रही थे की एकदम जगह लेन देना कोई नहीं हो पावेगी। पाप री कमाई कहीं वे की धोखो दे रुपये ले लिया, हड़प लिया, चोरी कर ली, ए वह पाप री कमाई। उड़ जुड़ी सूत मारोड़ी मापा मान बे मतलब के सूत के थाने भी सूत के लिंगे में भी सूत के आपा मान जा बनावा वो है, ठीक है ठंडा है एकदम गोल गोल वे लड़े टाइप रो वो सूत हुए, अगर वो उड़ जाए मतलब इनके वे घंटा पड़ गई भी माया, ठीक है उलझ गई और भी ने सुड़ जाना चाहिए नहीं तो दिमाग रो धई हुई है मात तो नहीं और दुखन लाग गया बे वो सुड़ जाए कोई इतो दोरो सुड़ जाए, कदे काम पड़ियो तो बताओ कमेंट्स में कि सुड़ जाना पड़ियो तो। और माथे चढ़ेड़ियो पूत, पूत किने कहवे, बेटे ने कहवे, संतान ने कहवे पूत, और बिना के माथे चढ़ा लियो तो वो फोड़ा घना गाले चीज, फोड़ा बोले तो आगे जार बहुत ज्यादा दुख देवे ये चीज, और आगे जार भी दुख देवे तो यो एक सूत्री बारे में पाप री कमाई दुख देवे आगे जार, ठीक है नहीं, लेकिन सूत है नहीं उड़ जड़ी सूत वो तो हाथों हाथी दुख दे दे। तो थाने मारवाड़ी रही एकदम बेस्ट क्लास मारवाड़ी केड़ी लगी मैंने बता दिया कमेंट्स में, ठीक है। तो आज की क्लास में अब तो मिला घनी घनी हमारा